दोस्तों, कहते हैं कि जब लड़की की शादी हो जाती है और उसकी विदाई होती है तो हमारे यहाँ एक सिस्टम ये है कि जब विदाई होती है, हमारे ही यहाँ नहीं लगभग हर जगह जहाँ भी विदाई होती है लड़की की, तो वहाँ पर माँ बाप या उसके घर के जो भी सदस्य होते हैं सब लोग रोते हैं और उसकी रो रो करके विदाई करते हैं कि हमारी बच्ची किसी दूसरे के घर पे जा रही है। तो ऐसा हुआ कि एक कोरी बिरादरी का व्यक्ति था, कबीर उसको कहते हैं। तो उसकी शादी हुई दोस्तों। शादी होने के पश्चात दोबारा से मायके आई उसकी पत्नी, और ये हुआ कि अब फिर से ले जाना है उसको। तो उसका पति वहाँ से आया अपने ससुराल और उसको ले जाने के लिए तैयारी बन रही थी दोस्तों। तो उसने देखा कि यार लिखा पढ़ा व्यक्ति था नहीं, अशिक्षित था दोस्तों। तो उसने देखा कि यार उसकी पत्नी को नाउन के द्वारा जो नौवा होते हैं सविता लोग, उनको बुलाने के बाद अभी भी चलता है गांव में, शहर की बात तो नहीं करता हूँ लेकिन गांव में दोस्तों अभी भी चलता है। तो ये हुआ कि यार नौवा को बुला करके और ये बच्ची को रंग लगा दिया जाए, महावर कहते हैं। तो पैरों में उसके रंग लगाया जा रहा था। तो वो भी बैठा बैठा देख रहा था, इसलिए कि वो लिखा पढ़ा व्यक्ति था नहीं और वैसे चंट नहीं था। तो उसने सोचा यार ये पता नहीं क्या हो रहा है यार। तो यार चलो ठीक है, जो भी है सब बढ़िया है। अब इसके बाद क्या हुआ, उसने उस नाउन से पूछा कि ये क्या लगा रहे हो। तो बांदा जिला में उसको कहते हैं चिरैया, मतलब जो पैरों में रंग लगाया जाता है, महावर कहते हैं जिसे, उसे हमारी गांव देहात की भाषा में चिरैया कहते हैं। तो उस नाउन ने, मतलब जो नौवा की बीवी थी, उसने उसको बताया कि ये चिरैया लगा रही हूँ मैं। कहा अच्छा 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 कोई बात नहीं। वो समझ गया कि इसको चिरैया कहते हैं। अब जब विदाई होने लगी दोस्तों, तो विदाई के टाइम में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी मम्मी और उसके जो पारिवारिक लोग थे, औरतें थी या उसकी भाभी दीदी जो भी थी, तो सभी लोग रोने लगी। उसकी मम्मी और जोर जोर से रोने लगी, आई मो चिरैया, आई मो चिरैया। तो यार उसने सोचा यार इसको जितनी अपनी बिटिया प्यारी नहीं है उतनी इस बिटिया के पैरों में लगी हुई चिरैया प्यारी है। तो यार ये चिरैया कोई बहुत बड़ी चीज़ है यार, इसको नुकसान न पहुंचने पाए। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, वहाँ से विदाई करवाया और चलने लगा। अब चलते चलते दोस्तों ऐसा हुआ कि इसी प्रकार का कोई घाट आया और इसी प्रकार की नदी थी। तो ये नदी पार करके उसको उस पार जाना था दोस्तों। तो उसने क्या किया कि मतलब पानी तो कम था जैसे आजकल रहता है, अब वो निकल तो जाता दोस्तों, मतलब डूबने योग्य पानी नहीं था। लेकिन उसने सोचा कि यार ये चिरैया के लिए जब इतना रो रही थी इसकी मम्मी, तो यार इसकी चिरैया को यार डूबने न दूं, नहीं यार ये छूट जाएगी चिरैया इसकी, जो पैरों में महावर लगा था, कलर लगा था, रंग। तो दोस्तों ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं। इसको उसने क्या दिमाग लगाया दोस्तों कि अपनी बीवी को पैर मतलब उल्टा करके अपने कंधे में रख लिया कि ऐसा हो कि इसका रंग ना छूटने पाए, इसकी चिरैया ना छूटने पाए। इसकी मम्मी बहुत रो रही थी, अरे मेरी चिरैया। तो उसने सोचा यार इसकी चिरैया ना छूटने पाए। अब दोस्तों वो ले करके अपने कंधे में रख करके उसके पैर उसको उल्टा टांग करके उस पार ले गया। अब दोस्तों उसने ये दिमाग नहीं लगाया कि इसकी मुंह मतलब नाक बूढ़ जाएगी तो ये पानी पी जाएगी और मर जाएगी। अब दोस्तों ऐसा हुआ कि जब उस पार वो पहुंचा तब उसकी पत्नी बूढ़ गई पानी में। भाई उसके पैर तो ऊपर थे लेकिन उसको उल्टा करके ले गया तो दोस्तों उसकी मुंह और नाक सब बूढ़ा हुआ था, तो पानी पी गई और मर गई। काफ़ी लंबा सफ़र होता है नदी का, आप देख ही पा रहे होंगे कि नदी का पाट कितना होता है। पानी तो कम था लेकिन ये था कि डूबने योग्य, अगर नाक उसकी डूबेगी वाजिब है पानी पी जाएगी और मर जाएगी। अब दोस्तों जब उस पार चली गई और वहाँ जब मतलब उस पार पहुँच करके उसने कहा कि अब तो नींद मतलब उठ जाओ, अब तुम्हारी चिरैया नहीं भीजी है। तुम्हारी मम्मी रो रही थी क्या ही मो चिरैया, तो मैंने तुम्हारी चिरैया नहीं छूटने दिया, उसको बूढ़ने नहीं दिया। तो अब उसको हिलाने डुलाने लगा। अब दोस्तों जब वो पानी पी गई है तो वो मर गई थी। अब यार वो हाहाकार में पड़ गया यार, उसने आवाज़ लगाया, भाई गांव के ही किनारे मतलब नदी किनारे का गांव था। तो ये हुआ कि जब इधर जानकारी आई, अब इस पार से सभी लोग गए उसके मम्मी पापा लोग, ये हुआ क्या कैसे किया, ये ऐसे कैसे बूढ़ गई पानी में, इतना पानी तो नहीं है कि मेरी बिटिया बूढ़ जाती। कहा उसमें मेरी गलती क्या है, तुम आप लोग रो रहे थे आई मो चिरैया आई मो चिरैया, और मैंने जो नौवा की बीबी जो लगा रही थी इसको रंग, तो उससे पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि चिरैया लगा रही हूँ। तो कहा मैंने सोचा कि इसकी ये चिरैया ना बूढ़ने पाए तो इसको उल्टा अपने कंधों पे लाद लिया, इसके पैर ऊपर कर लिया, तो इसकी चिरैया तो नहीं बूढ़ने पाई, फिर शायद इसकी नाक बूढ़ गई, पानी पी गई, मर गई। दीजिए अब गलती हो गई। तो उसकी सास सोच में पड़ गई कि शायद अगर मैंने ये नहीं कहा होता कि आई मो चिरैया
तो आज मेरी बिटिया बच गई होती। तो दोस्तों कुछ ऐसी कमियां हो जाती हैं कि लोग समझ नहीं पाते हैं। अब उसकी बीवी की जान चली गई और उसकी बच्ची चली गई खाली चिड़ैया के धोखे में। ठीक है दोस्तों, राम राम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।